अर्थ ये आज जैसे दिखती है, कई करोड़ साल पहले ये वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। कई करोड़ साल पहले अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शंस लगातार होते रहते थे और इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शंस के चलते अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ तक कि अर्थ का टेम्परेचर लावा के टेम्परेचर को भी एक्सीड कर गया। वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जो गैसेस निकलती थी, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया और एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे रेगुलेट होने लगा और अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिसकी वजह से अर्थ पर धीरे धीरे लाइफ आने लगी। सबसे पहले अर्थ पर पानी आया और फिर पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, और फिर आया साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के आने की वजह से अर्थ पर ऑक्सीजन के बनने की शुरुआत हुई और फिर पेड़ पौधे, इंसेक्ट, या फिर बेसिकली अर्थ पर लाइफ पनपनी चालू हो गई। यानी कि एटमॉस्फेयर ने लाइफ की स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एटमॉस्फेयर में हवा होती है, जिसकी वजह से आप अभी सांस ले पा रहे हो, और एटमॉस्फेयर ही अर्थ और स्पेस के बीच की एक बाउंड्री लेयर है। और एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जिसको कहते हैं द ओजोन लेयर, जो कि आपको सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और हर रोज़ लगभग 25 मिलियन से भी ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स और डस्ट पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जिनमें से सिर्फ 17 ही अर्थ को हिट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से ही वहीं पे ही जल जाते हैं, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। पर क्या हो अगर एटमॉस्फेयर गायब हो जाए? हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये है कि पूरी दुनिया टोटली साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जो कि इस केस में है एयर। और अगर एयर नहीं होगी तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तब आपको आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखेगा, क्योंकि आसमान को उसका नीला रंग एटमॉस्फेयर की वजह से ही मिलता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप चांद पर खड़े हैं, चांद पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस भी इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और ज़्यादातर ऑक्सीजन जो कि आता है वो अर्थ में मौजूद प्लांट से नहीं, बल्कि ओशियंस के नीचे मौजूद प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है। और जब पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन पानी के सरफेस तक आता है, तब वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर ही बाकी जगहों तक पहुंचाता है। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा और इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर कई जानवर ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेडली हो सकता है। और एटमॉस्फेयर के गायब होने पर ओजोन लेयर भी गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगी, जो कि कई सारी बीमारियों को लीड करती है, जैसे कि सनबर्न और कैंसर। और एटमॉस्फेयर के गायब होने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वैसे वैसे पानी और बाकी चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर एटमॉस्फेयर गायब हो गया तो पानी रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगेगा, और आपकी 70% बॉडी पानी की बनी होती है, यानी कि आपकी 70% बॉडी भी बॉयल होने लगेगी। और एटमॉस्फेयर के गायब होने पर गाड़ियों का इंजन इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा, दैट लीड्स टू एक्सीडेंट्स। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल या डीजल होता है उनको जलाया जाता है ताकि गाड़ियाँ चल सकें, और आग को जलने के लिए हवा चाहिए होती है, और हवा अगर गायब हो गई तो आग भी नहीं चलेगी और गाड़ियाँ चल भी नहीं पाएंगी। और हवा के गायब होने पर
एरोप्लेन्स और बर्ड्स, जितने भी उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे नीचे गिरने लगेंगे, क्योंकि बर्ड्स और एरोप्लेन्स हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से हवा भी उन्हें ऊपर की तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुश करती है, जिससे वो उड़ पाते हैं। ऐसा सेम एरोप्लेन्स के साथ भी है। एरोप्लेन्स के जो एलिरॉन्स होते हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, जो कि हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं, और एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव करता है। और अगर कोई भी उड़ने वाली चीज़ है, जैसे कि बर्ड्स और एरोप्लेन, हवा ना हुई तो ये सारे नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ये कहीं पर भी गिर सकते हैं, रेगिस्तान में, माउंटेन्स में, पानी में, फॉरेस्ट में, यहाँ तक कि सिटीज़ पे भी। और अगर वो सिटीज़ पर गिरे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड और सैटेलाइट जंक अर्थ की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से आएंगे, और किसी भी तरह की एयर रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से इनकी टर्मिनल वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी। और एक नाखून के साइज का मीटियोराइड बिल्डिंग्स को चीर के भी जा सकता है। और अगर कोई थोड़ा सा बड़ा एस्ट्रॉइड या मीटियोराइड हुआ तो ये सुनामी तक ला सकता है। और प्रेशर ड्रॉप के चलते आपके लंग्स धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगेंगे, बिल्कुल एक बैलून की तरह, और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने पर ये फट भी जाएंगे। और अब आप एक लंबी गहरी सांस लो, क्योंकि जो भी मैंने आपसे अभी कहा वो सब आपकी इमेजिनेशंस थी। ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है। आप, सिटीज़ और टाउन्स सब टोटली सेफ है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के गायब होने का नेक्स्ट 1000 ईयर्स में बिल्कुल भी चांस नहीं है। और अब बेफिक्र होकर मौसम के मज़े लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए क्यूरियोसिटी से भरे कंटेंट लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरी जो व्हाट इफ सीरीज़ है उसका गोल आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जिन चीज़ों के बीच आप रह रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है।